ये धर्मराज युधिष्ठिर जी हैं, इन्हीं के सामने मरा हुआ व्यक्ति रखते थे, तब वो कुछ पल के लिए जीवित हो गए। शंकर भगवान की। तो दोस्तों आज हमारी पीहू हमारे साथ नहीं है, भाभी जी के साथ बैठ गई है। देखो देखो मस्ती कर रही है, देखो भाभी के साथ बैठ कर। आ भी नहीं चलोगे, आओगे चलोगे, आओगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ नहीं देखो ये कह रही जा आ नहीं रही है, मतलब बिल्कुल भी आ नहीं रही है, मस्ती कर रही है यहाँ बैठ के। और चलो सही भी अच्छा है, खुश है। ठंडा ठंडा लग रहा होगा ना एसी में, है ना बेटी। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं प्राचीन पांडव गुफा, स्वयंभू गुप्तेश्वर महादेव की ये गुफा है। गुफा देखो, आप पहले दर्शन कराता हूँ। ऐसे ऐसे अंदर चलेंगे अभी, पहले उसके बारे में मालूम कर लेते हैं एक्चुअल में है कैसे और क्यों, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है और गलत सलत नॉलेज देना हमारा काम भी नहीं है। जो भी नॉलेज है गांव के जो स्थानीय लोग हैं इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम जमुना प्रसाद बडोनी है जी। आप यहीं से हैं, लोकल के? हाँ मैं लोकल यहाँ नौगांव बड़कोट से हैं सर हम। जी, तो आप बताएंगे क्या थोड़ा सा यहाँ का इतिहास, हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि यहाँ पे ये गुफा है ये किस तरीके से नेचुरल बनी है या फिर ये बनाया गया है? नहीं सर ये प्राचीन गुफा है और बताया जाता है, हमें अपने बुजुर्गों से सुना, हमें इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन जो लक्षाग्रह आपने सुना होगा, पांडवों का जो लक्षाग्रह था, लाक्षाग्रह तो पांडव लोग जब गुप्त मार्ग से निकले थे तो वही बताया जाता है कि गुप्त मार्ग था जहाँ से पांडव लोग निकले थे जी, लक्षाग्रह से यहाँ आए। हाँ जी, यहाँ पे निकले थे, यहाँ से फिर आगे यहाँ से द्वारा आगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर। तो आप आई होप कि व्यूवर्स आप सभी को ये पसंद आया होगा और आपको अपना इतिहास जान के बहुत और उत्साहित प्रफुल्लित हुए होंगे। तो जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं एक बार गुफा पे आइए, नेचुरल है और जो पांडवों ने के द्वारा निर्मित गुफा है, और यहाँ पे आइए दर्शन कीजिए, अपने इतिहास को जानने की कोशिश कीजिए कि हमारा इतिहास क्या था और अब हम कहाँ हैं। बहुत से लोगों को तो अभी तक हमें ये भी ज्ञान नहीं है। एक्चुअली मैं अपनी ही बात करूँ तो हमें भी इस चीज़ का ज्ञान नहीं था, हमें भी आज कैंपिंग के माध्यम से इस चीज़ का ज्ञान हुआ। तो आइए आप लोग भी सैर कीजिए और अपने इतिहास को जानिए। गाइस ये देखो गणेश जी, प्राकृतिक रूप से गणेश जी बने हुए हैं यहाँ पे, ये देखो। और ये गुफा है, इधर भी है अंदर, अभी अंदर चलेंगे। जूते चप्पल उतार लेते हैं पहले, हमारा सौभाग्य है कि हम आज यहाँ पर ये जूते चप्पल हम यहाँ उतार देते हैं। और ये बिल्कुल मेन रोड पे ही है और पहले दर्शन करेंगे उसके बाद मिलेंगे। अंदर आते ही इतना जबरदस्त ठंडा माहौल मिला, वाह बहुत चिल्ड एकदम से, ऐसा लग रहा है कि अंदर से बहुत जैकेट का एसी लगा हुआ है। और बर्फ बनता है, जितना मतलब बाहर गर्म होगा ना उतना अंदर ठंडा है और यहाँ बूंदे बूंदे पानी टपकता है। आप देख वो देखिए सामने, आप मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ये स्थानीय पंडित जी यहाँ के, इन्होंने जो हमें यहाँ का ज्ञान दिया, उन्होंने बताया कि बाहर जितना गर्म होगा अंदर उतना ही बर्फ़ जमेगी टपक टपक के, वो देखो। और बाहर का टेम्परेचर सीरियसली बहुत गर्म है, अंदर देखो। और अभी देखो बर्फ़ बनी हुई है, जमी हुई है। और ये जय भगवान कार्तिक जन्मस्थली भी यहाँ पे ना, और ये भगवान का जन्म हुआ है। दोस्तों इनका नाम है महादेव जी का नाम स्वयं रूप गुप्तेश्वर जी महादेव। अंदर आके ना एक पॉजिटिव फीलिंग इतनी ज़बरदस्त है ना कि आप सच में यहाँ पे आके, हमारी ना आवाज़ भी चेंज हो गई है। तो लोग ऐसे ही नहीं आते हैं और ऐसे ही हमारे धार्मिक स्थल की स्थापना ऐसे ही नहीं हो गई है। यहाँ पे आके हमें कुछ ना कुछ मिलता है, या फिर नॉर्मल लाइफ में कहीं नहीं मिल पाता है। कुछ ही स्थान ऐसे हैं जहाँ पे आपको पॉजिटिविटी आएगी, और एक बार ज़रूर आइएगा इधर। तो फिलहाल हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं क्योंकि और भी लोग लाइन में हैं।
शंकर भगवान की देखो जय करो बेटी, जय करो पूजा माई जय। देखो जय कर रही है, जय कर रही है। तो हम अपनी बात पूरी कर रहे थे। ये इसमें प्राकृतिक रूप से आए हैं और ये शुरू से ही पूजा पाठ में रहती है हमारी बिटिया। ये हवन कुंड है गाइस और सामने अखंड ज्योत जल रही है। बहुत ही पवित्र स्थान है और पॉजिटिविटी इतनी है कि बस आप पूछो मत। और ये हमारे उम्र में कम है, पंडित जी की उम्र कम है, लेकिन इनको ज्ञान अपनी उम्र से 30 गुना ज्ञान है। तो पंडित जी आपके ज्ञान से तो हम बहुत प्रसन्न हुए। थोड़ा सा आशीर्वाद और दीजिए ताकि बुरी आदतों को छोड़े और उन्नति की तरफ चले। तो दोस्तों ये है लाखा मंडल जो मैं आपको कल रात को नीचे से दिखा रहा था। तो फिलहाल एक ओवरव्यू कराता हूँ आपको। ये लाखा मंडल है और अपनी कैरावन पार्किंग में खड़ी कर दी है। सामने छोटी सी मार्केट है सालू, सामने छोटी सी मार्केट है और आगे टेम्पल है महादेव जी का। तो अभी वहीं चल रहे हैं, दर्शन करेंगे। टिहरी लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है ये आपका। और हमारी बिटिया देखो आ गई है हमारे पास वापस। सुबह हमसे खफा होकर चली गई थी। तो दोस्तों हम फिलहाल पहुंच चुके हैं भैरव देवता के मंदिर जो आपके लाखा मंडल में है, जो भी मैं आपको नीचे दिखा रहा था। तो सामने 2 रास्ते बनते हैं आगे। अगर आप सीढ़ी से जा सकते हैं तो आराम से चढ़ जाइए, पर ये खड़ी सीढ़ियाँ हैं, कुछ ही सीढ़ियाँ हैं। और एक रास्ता ये है, इधर से आप पैदल घूम के जा सकते हैं। और कुछ ये लिखा है यहाँ का इतिहास, आप देखिए। ये सीढ़ियाँ हैं और पीओ को लेके चढ़ना है मेरे को। ये देखो चढ़ रहा हूँ पीओ को लेके। पीछे आ रही है श्रीमती जी। कहाँ हो जी? दिख भी नहीं रही। श्रीमती जी आ रही है पीछे। और खैर इतनी सीढ़ियाँ नहीं है, चढ़ गए हैं अब तो बस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पीछे से रास्ता है तो वहाँ से पीछे से आ सकते हैं जी। हम तो आ गए। इसको बोलते हैं। ये शस्त्र बनाए गए ना, नमूना टाइप का है। जो उनके मेन औजार हैं वो तो कालसी चत्रशिला में रखे, उनके अंदर कहाँ छुपा रखे पांडवों ने। लेकिन ये यहाँ शस्त्र बनाए गए ताकि उनका नमूना है। यहाँ जब पांडव नृत्य होता है तो जो उधर धुनी दिख रही है ना आपको, दिख रहा है वहाँ पर धुना दिख रहा है, वहाँ पर बड़ी बड़ी लकड़ी ला के उसको जलाया जाता है। फिर इसको गर्म किया जाता है, उसके अंदर रखा जाता है। फिर जो भगवान की जो शक्ति होगी ना वही इसको उठाएगा, अन्यथा इसे कोई बहुत प्रेत होगा तो उसे कोसों दूर भाग जाएगा। ये शक्ति है, इसे वही धारण करेगा जिसमें साक्षात भगवान का अवतार आएगा, अन्यथा इसे कोई छोड़ नहीं सकता। क्योंकि यहाँ जब पांडव नृत्य होता तो भगवान शिव मंदिर है ना जी, तो भगवान के साथ मतलब संपूर्ण देवी देवता भी और देव दानव भी जुल जाते हैं।
शिव के साथ सब होते हैं, गण है, वो तो गण है। तो इसलिए जो है फिर जब पांडव नृत्य होता है तो उस समय दानव नहीं आ सकते हैं, तब ये वो गदा परीक्षा ली जाती है। ये उनके शस्त्र हैं, बहुत अच्छी नमूना है। सो दोस्तों अंदर कैमरा ले जाना बिल्कुल सख्त मना है, तो हम अपना कैमरा बाहर ही रख के अंदर दर्शन करके आते हैं और आपको फिर बताते हैं 1 बाय 1 और दिखाते भी हैं एक एक चीज़ अपने इतिहास से जुड़ी हुई और अपने धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें, ताकि आप लोगों तक भी अच्छी अच्छी चीज़ें पहुंच सके। और यहाँ पे जो भी बातें बताई जा रही हैं या ये कोई सुनी सुनाई नहीं है, यहाँ के स्थानीय लोगों ने ऐसा बताया है या उनके द्वारा कहा गया है। तो पीछे है देखिए मंदिर, अभी फ़िलहाल हम दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद में आपको 1 बाय 1 मंदिर का पूरा टूर कराते हैं। ये मानव खोपड़ी है, ये कंकाल है। इस लाखा मंडल के अंतर्गत 24 गांव आते हैं। 24 गांव में जिस भी आदमी की मृत्यु होती थी उस मृतक आदमी को यहाँ रखा जाता था जी। फिर पंडित जी गंगा यमुना जल से जैसे जल का छेड़ा मारा, वो व्यक्ति 2 पल के लिए फिर यहाँ जीवित होता था। फिर पंडित जी के हाथ में उसकी पितृ पूजा होती थी, तब उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इस देवनगर के दर्शन करने से यहाँ पर कुछ समय के लिए जी जीवित हो जाता था। इस देवनगर के दर्शन करने से आप लोगों के जो पितृ हैं, पितृ बराबर कोई देवता नहीं होता है। जिस परिवार को पितृ दोष होता है, भगवान वहाँ आशीर्वाद नहीं देते हैं। यहाँ आने से पितरों को भी परम वैकुंठ की प्राप्ति होती है, यात्रा सफल होती है। आप अपने पितरों को स्मरण करें, जिनके नाम जानते हैं, जिनको नहीं जानते उनको ऐसे याद कीजिए, उनको परम वैकुंठ की प्राप्ति होती है, यात्रा सफल होती है। ये जो बड़ा शिवलिंग देख रहे हैं आप जी, ये धर्मराज युधिष्ठिर जी, ये 5 पांडव हैं। ये बीच में बड़ा शिवलिंग है, ये धर्मराज हैं, और ये 4 स्तंभ है। अर्जुन भीम सदैव नकुल, ये हवन कुंड है। इन्हीं के सामने मरा हुआ आदमी रखते थे, तब जीवित होता। तो ये 5 पांडव हैं, अर्जुन भीम सदैव नकुल, 4 भाई बाहर है, बीच में युधिष्ठिर जी। जब पांडवों ने ये मंदिर बनाया एक रात में, इस मंदिर को भी पांडव एक रात में बना रहे थे, रात खुल गई, ये मंदिर यथावत ऐसा ही रह गया। किसी भी मंदिर का द्वार पश्चिम और दक्षिण के बीच में नहीं होता है। इसका फेस आप देखिए, पश्चिम और दक्षिण के बीच में है। ये धर्मराज युधिष्ठिर जी हैं, इन्हीं के सामने मरा हुआ व्यक्ति रखते थे, तब वो कुछ पल के लिए जीवित होता था। कहा जाता है कि यहाँ पे केवल आदमी जो आता है ना, या इंसान मनुष्य जो भी यहाँ पे आता है, वो उसको अपनी किस्मत से आता है। तो जिसको सौभाग्य प्राप्त होता है वही यहाँ तक आ पाता है। और बाकी पंडित जी जो बता रहे थे इतिहास, उसे सुनने के बाद थोड़ी पॉजिटिविटी की ऊर्जा हमारे अंदर संचारित हो गई है। मंदिर के अंदर आने के बाद में ऐसा कहीं से कहीं तक नहीं लगता कि हाँ आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत है। यहाँ पे आके आप हर चीज़ भूल जाते हैं, केवल आपको याद रहता है एक चीज़ जो मेरे सपने में आई थी, वो पीछे ये रही, देखो। ये सामने जो है ना जी, ये सामने 5 पांडवों का स्थान है। ये ऊपर कुंड है, द्रौपदी कुंड, इसके ऊपर आप जाएंगे ना तो वहाँ पर कुंड है, सामने गाड़ी जाएगी है, वहाँ से आपको ऊपर पैदल चलना है।